मैक्सिमा एंड मिनिमा। और नेक्स्ट टॉपिक इज कि कभी भी हमारे पास कोई फंक्शंस हैं कर्व्स के, तो उनका मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीन्स सपोज वी आर हैविंग एनी कर्व, नाउ जिस पॉइंट पर वैल्यू ज़्यादा होती है उसे हम मैक्सिमा बोलते हैं, और जिस पॉइंट पर वैल्यू कम होती है उसे हम मिनिमा बोलते हैं। तो सिमिलरली नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वी विल पुट दिस फाइंड आउट दैट वेयर द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम एंड वेयर इट इज मिनिमम। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा वी solve it on two bases. One is local maxima and minima, another is absolute maximum and minimum. क्या फ़र्क है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में और लोकल मैक्सिमम मिनिमम। लोकल मैक्सिमम मिनिमम में क्या होता है कि सपोज आपका एक फंक्शन है जो a से लेकर b के बीच में दिया हुआ है। अब जब कभी भी आप देखेंगे तो इसके बीच में हर एक पॉइंट थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पर कर्व घूम रहा है, ग्राफ एक टर्निंग पॉइंट ले रहा है जहाँ पर इसकी टेंजेंट एक्स एक्सिस से बराबर है। सिमिलरली एक और टर्निंग पॉइंट ले रहा है, सिमिलरली यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, ऐसे यहाँ एक टर्निंग पॉइंट है, सिमिलरली यहाँ एक टर्निंग पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एट दैट टाइम वन टाइम कम्स वेयर इट्स वैल्यू इज स्टेशनरी। दीज आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स ऑल्सो। मीन्स कर्व मूव फ्रॉम हेयर पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स स्लोप इज इक्वल टू जीरो। मीन्स एक बार ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब आपका कर्व होगा उसकी पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप तो हो ही रही है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर टेंजेंट, इस पॉइंट की टेंजेंट और ये एक्स एक्सिस दोनों पैरेलल हो जाएंगे। मीन्स डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर जीरो हो जाएगा। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स, जहाँ पर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इज टर्निंग पॉइंट। एक्स की वो वैल्यू जिस पर कर्व बेंड हो गया दैट इज नोन एज अ टर्निंग पॉइंट। अब पॉइंट टर्निंग हो गया, जब आपका पॉइंट टर्निंग हो चुका है अब आपके पास क्या बन चुका है, ये सपोज एक्स नोट हो गया, एक्स वन हो गया, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। जितने पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स आते हैं सभी पॉइंट्स के ऊपर हम चेक करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का मेथड क्या है कि जितने पॉइंट्स पर भी कर्व बेंड हुआ है, जहाँ जहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट आया है एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, उन हर एक पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमा चेक करते हैं। मीन्स एक्स नोट पर वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है, एक्स वन पर मिनिमम है या मैक्सिमम है। ये चीज़ कहलाती है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, पूरे कर्व में जिस पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, जिस पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज लोकल मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है दैट इज नोन एज लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। तो एब्सोल्यूट पूरे फंक्शन के कर्व पे होता है, सभी पॉइंट्स को चेक करते हैं, टर्निंग पॉइंट्स को जिस पर, और बाउंड्री पॉइंट्स को भी चेक करते हैं। जिस पर वैल्यू सबसे मैक्सिमम वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ओनली मैक्सिमम भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट मिनिमम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अभी दैट इज लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा में क्या करते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर। हमें ये पता चल चुका है कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। अब प्रोसीजर क्या है, देखो स्टेप वन फाइंड एफ डैश एक्स। पहला स्टेप क्या है, हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट एफ डैश। सबसे सिंपल स्टेप्स हैं, सिर्फ इतना करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को जीरो रखना है। वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट, एक्स वन, सो ऑन। दीज आर टर्निंग पॉइंट्स। हम इनको क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट्स।
ये तो जो चीज आएगी वो टर्निंग पॉइंट्स हैं। नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब हर एक पॉइंट को चेक करना है। एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट अंडरलाइन करेंगे, एक पॉइंट को लेंगे, उसको चेक करेंगे। टेक x लेस देन x नॉट स्लाइटली, और ये जो मेथड है ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मैक्सिमा मिनिमा को चेक करने के दो मेथड्स हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही बार करेंगे, ओनली फर्स्ट टाइम, और इसका पॉइंट ले लिया। अब x की वैल्यू x नोट से हल्की सी कम ले लो, स्लाइटली लेस, ठीक है, एंड चेक द वैल्यू ऑफ f डैश x इस पॉइंट पर। सेकंड, टेक x ग्रेटर देन टेक x1 एंड टेक x1 ग्रेटर देन x नॉट स्लाइटली। हम x की ऐसी वैल्यू मानते हैं जो x नोट से हल्की सी कम हो, स्मॉल, लिटिल बिट स्मॉल, ठीक है। एंड सिमिलरली वी विल टेक 1x1 greater than x naught which is slightly greater. Now at both the points we will find f dash x1 or f dash x2. Now if it is positive and f dash x2 is negative means स्लाइटली लेस, हमेशा पहले लेस लेना है, बाद में ग्रेटर लेना है। पहले हमने वैल्यू लेस ली, लेस वैल्यू पर तो वो पॉजिटिव है स्लोप, और ग्रेटर वैल्यू पर वो क्या है, नेगेटिव। ये क्या चीज शो करता है कि जब हम x नोट से हल्के से कम वैल्यू पर थे तब तो पॉजिटिव स्लोप थी, मींस कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर हल्की सी वैल्यू x नोट से ग्रेटर हुई तो वो नीचे उतरना शुरू हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि कोई कर्व है वो अपनी हाइट को जाता जा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव जाने के बाद इस पॉइंट पर स्टेशनरी पॉइंट आ गया और उसके बाद वो बेंड कर गया तो अब स्लोप नेगेटिव होनी शुरू होगी। तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे जब कोई चीज़ पॉजिटिव जा रही है तो अपनी किसी मैक्सिमम हाइट तक जा रही है, फिर एक स्टेबिलिटी पॉइंट आएगा, वहाँ जीरो बन जाएगी, उसके बाद वो बेंड होना शुरू हो जाएगा कर्व और वो नीचे की तरफ आ रही है। इट मीन्स कोई चीज़ ऊपर गई, पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हो रही है, तो आप एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुके हैं। तो देन देयर इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स नोट, एक्स इक्वल टू एक्स नोट। इसका मतलब उस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा होगा। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अगर x1 की वैल्यू पहले स्लोप नेगेटिव हो जाए, f डैश x1 तो नेगेटिव हो और बाद में पॉइंट पॉजिटिव हो जाए, इट मीन्स लोकल मिनिमा एट x नोट। वाई अब क्या कहना चाह रहा है, एक स्लोप नेगेटिव हो रही है, वो नीचे की तरफ उतरती जा रही है, जितना नेगेटिव हो सकती है हो गई। एक ऐसा पॉइंट आया, उसके बाद उसने पॉजिटिव होना शुरू कर दिया, मीन्स आपकी कोई स्लोप है वो नेगेटिव हो रही थी और उसके बाद पॉजिटिव ऊपर जा रही है। तो दिस पॉइंट, लोअर पॉइंट जहाँ पर एक बेंडिंग पॉइंट आया था, उस बेंडिंग पॉइंट पर टेंजेंट क्या हो गई थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। जहाँ एक्स एक्सिस के वो पैरेलल हो गई तो पहले स्लोप नेगेटिव हो रही थी और उसके बाद स्लोप पॉजिटिव होना शुरू हो गई। तो एक ऐसा पॉइंट आया विच इज नोन एज द लोकल मिनिमा। तो ऑलवेज रिमेंबर, और ये बहुत अच्छा आप अपने हैंड के डायग्राम से कर सकते हैं कि आप अपनी आर्म को ऐसे पकड़ लीजिए, पहले नेगेटिव है, नीचे उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, तो इट मीन्स लोकल मिनिमा, सबसे लोअर पॉइंट आ गया। सिमिलरली पहले पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो आप एक मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुके हैं, तो दैट विल बिकम अ लोकल मैक्सिमा। सबसे इजी मेथड है मैक्सिमा और मिनिमा को चेक करने का, एंड दिस टेस्ट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। नेक्स्ट आता है इसी के प्रोसीजर में, पहले थ्योरी कर ले फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट कम्स ऑफ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा?
सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में प्रोसीजर इज फर्स्ट प्रोसीजर इज find f dash x, then second is put f dash x equal to 0. We will get turning points. हम इनको क्या बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? इसी का दूसरा नाम होते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो वी विल गेट टर्निंग पॉइंट्स। आपको एक टर्निंग पॉइंट्स मिल गए। अब इन टर्निंग पॉइंट्स का नाम हो जाएगा x0, x1, x2 सो ऑन। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं? नीड नॉट टू फाइंड स्लोप्स। आपको क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव में अगेन डिफरेंशिएट एफ एक्स, मीन्स दैट इज हम क्या कर रहे हैं? एफ डबल डैश एक्स। हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, बट उसको ज़ीरो नहीं रखना है। अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो रखना है, वहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन सारे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स नोट पर, एक्स वन पर, जितने टर्निंग पॉइंट आपने ढूंढे हैं सभी टर्निंग पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पर हमेशा ध्यान रखना लोकल मिनिमा। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उससे मिक्स मत करना, इसमें ये याद रखना हमेशा वैसे पॉजिटिव चीज़ मैक्सिमम के लिए होती है, बट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में उल्टा होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है सेकेंड डेरिवेटिव, तो वहाँ पर लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पर लोकल मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू एक्स वन। ये डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, बट अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं देयर इज मैक्सिमा और मिनिमा। जब कभी आप लोकल का काम करते हैं तो वो मैक्सिमा मिनिमा तो ऑटोमेटिकली होगा ही, बस सिर्फ डिफरेंशिएशन इतना है कि ये हर इंडिविजुअल पॉइंट को डिस्कस करता है, और एब्सोल्यूट आपके पास टोटली एब्सोल्यूट क्या करता है? सिर्फ एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए और आपको पता चल जाए कि इक्वेशन कैसे लेनी। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक कर्व ले लिया और सिंपली आपको स्टेटमेंट में मिलेगा फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द कर्व। नाउ वी हैव टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू? Using both tests you can use, and in this example we will use both tests. First of all, I am using first derivative test. अभी एक बार आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सिखा देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था? स्टेप 1, f dash x. We will find f dash x. What is derivative of equation 1? x cube derivative become 3x square and x derivative will become 1, 3x square minus 3. Second step is put f dash x equal to 0 for turning points. Now 3x square minus 3 equal to 0. Taking 3 common, x square minus 1 equal to 0. Either 3 is 0 or this is 0. 3 is never equal to 0. So x square minus 1 we factorize. So x minus 1, x plus 1, 0. We got two turning points, minus 1 and plus 1. So there are two turning points. Now, when we are having these two turning points, what is first derivative test now? Check here. First of all, write at x equal to minus 1 and under 1. Now you have to check the slope. So what we will do? At x equal to minus 1, take x equal to माइनस 1 से कम वैल्यू क्या होती है? माइनस 1.1। तो f डैश ऑफ माइनस 1.1, वट इज योर f डैश x? नीड नॉट चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वी आर हैविंग 3 इंटू माइनस 1.1 स्क्वायर माइनस 3। अब आपको पता है ये पॉजिटिव होगा और 11 स्क्वायर इज 121, तो इट विल बिकम 3 इंटू 1.21 माइनस 3।
3 अगर 1.21 से बड़ी मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू एटलीस्ट 3 से तो ग्रेटर ही आएगी, क्योंकि 1 से ज़्यादा है वो वैल्यू. तो नीड नॉट टू सॉल्व एंड वेस्ट योर टाइम, जस्ट चेक दिस वैल्यू इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर, तो इट इज पॉजिटिव. सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, तो वी विल ओनली चेक डाउन. देन वी टेक x, take x 1.1 greater than -1. नेक्स्ट टेक x इज इक्वल टू -1 से वैल्यू बढ़ी, क्या आएगी, माइनस का 0.9 विच इज लेस देन ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन -1, दिस इज ग्रेटर देन -1. तो टेक x इक्वल टू, एक पहले वैल्यू 1 लेस ले ली, अब वैल्यू ग्रेटर, अगेन f डैश -0.9 पर वैल्यू 3 इंटू -0.9 का स्क्वायर माइनस. नाउ वी नो दैट 3 को 0.9 स्क्वायर से करेंगे तो पहले तो 0.9 का स्क्वायर करोगे 0.81 आएगा. 3 को 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 1 से तो कम है, तो वैल्यू 3 से कम आएगी, दिस विल बिकम नेगेटिव. अब आपकी स्लोप क्या बनी, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव. तो व्हाट वी विल से, देयर इज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1. -1 पर मैक्सिमा बन गया, क्योंकि पहले आपकी स्लोप पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ऑल्सो चेक. सेकेंड पॉइंट पर क्या चेक करेंगे, लेट अस राइट दिस. सेकेंड पॉइंट एट x इक्वल टू 1. एट x इक्वल टू 1 टेक x इक्वल टू 0.9 लेस देन 1. 0.9 डालेंगे तो f डैश ऑफ 0.9 3 इंटू 0.9 स्केयर -3. क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था उसका स्केयर भी पॉजिटिव बन गया था और वैल्यू लेस हो गई थी. बात अभी भी यही है, 0.9 का स्केयर 0.81 मल्टीप्लाई 3 से होगा, वैल्यू 1 से कम है तो आपका वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, तो दिस इज नेगेटिव. एंड टेक x 1 से ग्रेटर 1.1, तो f डैश 1.1 3 इंटू 1.1 स्केयर, it will become 3 into 1.21 minus 3, value will be positive. Now at 1 it is first of all negative, first negative then positive. So we got here local minimum. So we have to come here कि at point x equal to -1 value is local maximum curve S, and at x equal to 1 value is local minimum. Same question with another method. Now if we use for this same question second derivative test, अब हम इसे चेंज कर रहे हैं. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी प्रोसीजर सेम था, आपको वही डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है. फिर इस डेरिवेटिव को 0 रखने के बाद दो टर्निंग पॉइंट्स ढूंढने हैं. 3x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, 3 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0. अभी हमने सॉल्व किया था, दो पॉइंट्स आ जाएंगे, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -1. बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू चेक लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा लाइक दैट. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में थर्ड स्टेप हो जाएगा फाइंड डबल डेरिवेटिव. f डबल डैश x निकाल दिया. अब आपने अगर डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, 3x स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव 2x इंटू 6x और 3 विल गो 0. नाउ 6x आ गया. नाउ चेक f डबल डैश एट -1 एंड f डबल डैश एट 1. -1 पे चेक किया तो 6 इंटू -1 -6 नेगेटिव, एंड 1 पर चेक किया तो 6 इंटू 1 +6 पॉजिटिव. अब क्या बताएगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में कि अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या कहलाता है, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1. और हमने जब पहले -1 लिया था तब भी वही बात थी, पॉजिटिव से क्या चीज़ आ रही थी, जब हमने लोकल मैक्सिमा पहले लिया तो -1.1 से कम वैल्यू, माइनस की वैल्यू डाली, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कोई चीज़ पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है तो वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है तो वो मैक्सिमम है, तो लोकल मैक्सिमम ही है -1 पर. और यहाँ अगर पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1. दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द फंक्शन हैविंग लोकल मैक्सिमा
एंड लोकल मिनिमा। तो जब कभी भी आपको लोकल मैक्सिमा चेक करना है और लोकल मिनिमा चेक करना है तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन एज दिस। रीड दिस एग्जाम्पल एंड लेट अस स्टार्ट देन within a minute another example also. First of all read this, then we are going to cover it. Now let us come to another example also. One example we will take more so that we should come to know how we are taking local maxima and local minima. In another example also we can take, suppose we are having fx is equal to x into 1 minus x. Any question we can get, we have to find out local maxima and minima. Same procedure, f dash x, x as it is, derivative of 1 minus x is 1 by 2, 1 minus x and x coefficient is minus 1, plus 1 minus x as it is, x derivative is 1. Now solving this we get minus x by 2 into 1 minus x plus 1 minus x. Taking LCM, 2 into 1 minus x plus 2 into 1 minus x into 1 minus x. We take LCM, so 2 into 1 minus x square root square. Square root and square will automatically finish. So we are going here, we are getting here 2 into 1 minus x. Solving we get minus x plus 2 minus 2x divided by 2 into 1 minus x. This will become 2 minus 3x, 2 into 1 minus x. Now, in second step, what we have to do? Put f dash x equal to 0. तो put equal to 0. क्या मिलेगा आपको? 2 into 1 minus x. 0 के बराबर रखोगे, ये टर्म उधर जाके 0, तो क्या टर्म आएगी? 2 minus 3x equal to 0 and this implies 2 is equal to 3x and x is equal to 2 by 3. 1 point we got, x is equal to 2 by 3. अब क्या करना रह गया? या तो सेकेंड डेरिवेटिव लें और 2 by 3 पर उसकी वैल्यू चेक कर लें. हमें ये चेक करना था यहाँ लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, चेक. तो अभी हमने क्या किया, x की आपके पास सिंगल वैल्यू आ चुकी है और अगर कोई पॉइंट है नहीं हमारे पास, तो व्हाट वी आर टेकिंग एट x लेस देन 2 by 3. अब 2 by 3 वैल्यू आप सबको पता है, 2 by 3 से लेस 1 by 3 ले लेना, चाहे हल्का सा स्लाइटली लेस ले लो, आपके पास कितना होगा? 2 by 3 कितना होता है? 0.66. तो आप x इक्वल टू 0.5 लेकर डाल लीजिए और एक x 0.7 लेकर डाल लीजिए. f डैश 0.5 पर एंड f डैश 0.7 पर. जब आप 0.5 लेंगे तो 3 5 0.15 होता है. 1.5 2 से वैल्यू कम रहेगी, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. और नीचे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू 0.66 है, तो हमने ली ही 1 से कम हुई है वैल्यूज, तो ये तो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है. ये पॉजिटिव आ गया. 0.7 लेंगे तो 2.3 से 21, 2.1 है, 2 minus 2.1 इट विल बिकम नेगेटिव. तो आपका पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो इट विल बिकम लोकल मैक्सिमा. This is the topic for local maxima and local minima. For absolute maximum and minimum, we do not find like that. What we do in local absolute also you can calculate from here. Suppose इसी क्वेश्चन में बोल दे find absolute maximum and minimum of fx in interval 0 to 1. अब मुझे पता है कि टर्निंग पॉइंट है 2 by 3 और 2 by 3 क्या है? 0 और 1 के बीच में ही पॉइंट है. इसने बोला 0 और 1 के बीच में एब्सोल्यूट मैक्सिमम. आपको सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट ढूंढने हैं, जितने भी आएंगे सभी निकाल लेंगे. अब जब टर्निंग पॉइंट आ चुका है तो अब कुछ नहीं करना होता, फंक्शन को लेना है. डेरिवेटिव एक बार लेंगे. एब्सोल्यूट का क्वेश्चन बिल्कुल आसान है. एफ लिया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे. एफ डैश एक्स
दिस वॉज योर पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज आपने सॉल्व कर दिया, एक्स आ गया 5 मिनट्स. तो व्हाट वी डू, एफ की वैल्यू 2/3, एफ की वैल्यू 0 और एफ की वैल्यू 1. सभी पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू निकालनी है. 0 पर निकालोगे तो 0 आ जाएगी, 1 पर निकालोगे तब भी 0 आएगी, 2/3 पर ही वैल्यू आएगी. 2/3 पर 1 माइनस 2/3 इंटू 1/3 स्क्वायर रूट. तो जहाँ वैल्यू मैक्सिमम है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जहाँ वैल्यू मिनिमम होती है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट मिनिमम. मीन्स हमें सिर्फ फंक्शन की वैल्यू बाउंड्री पॉइंट्स प्लस टर्निंग पॉइंट्स सभी पे निकालनी है. तो दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड minimum and local maximum minimum. But we will come to next video to you for absolute maximum minimum some more questions. Local maximum minima is finished now. Thank you all of you.